जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। 2 दिसंबर 2025 आज का दिन है दोस्तों। रात में 9 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। सुबह से ही आप लोगों को एक न्यूज बताई जा रही है कि मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया से एक बातचीत हुई है, कह लिए CNBC 18 की। और उस पे जो है एक न्यूज निकल के सामने आ रही थी कि मतलब मंत्री ने मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये कहा है कि 2025 के लास्ट तक, मतलब ये जो महीना हम लोगों का चल रहा है यही मतलब दिसंबर के लास्ट तक वोडाफोन आइडिया को राहत मिल सकती है AGR मामले में। ये न्यूज सुबह से ही फ्लैश कर रही है। अब इस पे कंपनी की साइड से स्पष्टीकरण आ गया है। वोडाफोन आइडिया के शेयर में 4% तक की उछाल। सिंधिया ने कहा केंद्र 2025 के अंत तक AGR राहत योजना को अंतिम रूप दे सकता है। मतलब वही मतलब कह लीजिए कि एक महीने के अंदर अंदर ये डील जो है या ये राहत पैकेज जो है सरकार की तरफ से आ सकता है, ऐसी संभावना है इनके तरफ से। ये बयान मतलब इस रिपोर्ट में कहा गया है। कंपनी ने उस पर स्पष्टीकरण अपना दिया है, वो बताऊंगा आप लोगों को। देखिए कहा गया है कि यहाँ पे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा कि केंद्रीय मतलब दूरसंचार मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, सोमवार को CNBC TV 18 के साथ एक साक्षात्कार इंटरव्यू इन्होंने किया था, के दौरान कहा कि सरकार भी राहत उपाय पर आगे बढ़ने से पहले दूरसंचार दिग्गज से औपचारिक अनुरोध का इंतजार करिए। अब यहाँ पे वो रिपोर्ट आ रही है कि सरकार के साइड से राहत जो भी देना है वो बिल्कुल तैयार है। अब जो दूरसंचार कंपनी कह लीजिए वोडाफोन आइडिया जो है उसके तरफ से एक औपचारिक जो है अनुरोध का इंतजार है कि मतलब कंपनी एक मतलब अपील करे या निवेदन करे, कुछ भी कह लीजिए, एक डिमांड करे सरकार से। तो फिर उस पर जो है सरकार विचार करेगी और फिर राहत उपाय जो भी है पैकेज जो भी सरकार देना चाहती है उस पर विचार करेगी। दूरसंचार मंत्री ने यहाँ पे कहा है कि दूरसंचार विभाग ने के औपचारिक अनुरोध का इंतजार कर रहा है। सरकार वोडाफोन आइडिया के प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के बाद अपनी सिफारिश करेगी। उन्होंने आगे कहा कि मंत्रालय अदालत द्वारा निर्धारित कानूनी सीमाओं के तहत ही जांच करेगी। और उन्होंने कहा कि फैसले का मूल्यांकन इस नज़रिए से किया जाना चाहिए कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है। हम सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो फैसले की सीमा है उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट से जो भी छूट मिली है जिस तरीके से, उसके अंडर में रह के ही जो भी राहत पैकेज है उसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, मतलब वही वाली कुल न्यूज है, ठीक है ना। अब इसमें अगर ये न्यूज देखेंगे तो इसी न्यूज की वजह से सुबह में ही एक अच्छा सा गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिला था। वहां से एक मोमेंटम भी अच्छा खासा आया था, लेकिन फिर जैसे जैसे सब कुछ थोड़ा 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 क्लियर होता गया, थोड़ी सी जो है यहाँ पे मतलब ऊपर से कह लीजिए रिट्रेसमेंट के साथ कैंडल क्लोज करती हुई दिखी है। आज वॉल्यूम भी इसमें बहुत सारा ट्रेड हुआ है। 65 करोड़ इक्विटी शेयर आज इसमें टोटल ट्रेड हुए हैं। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो लगभग 1,100 करोड़ रुपए के टोटल यहाँ पे शेयर बाय से होते हुए दिखे हैं। लगभग 660 करोड़ रुपए के टोटल शेयर यहाँ पे बाय सेल होते हुए हम लोगों को दिख रहे हैं। इसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। डिलीवरी परसेंटेज भी 21% का आया है। अब यही वाली न्यूज आप लोग देखोगे तो हर एक जगह पे यही वाली न्यूज छाई हुई है, ठीक है ना। अब देखिए अभी आ रहा है एक स्पष्टीकरण कंपनी की तरफ से 2 दिसंबर 2025 का। स्पष्टीकरण सेम वही जो आना था वही आया है कि हमको तो ऐसा कुछ पता नहीं है, हमको तो नहीं पता है। क्योंकि देखिए जब भी कोई न्यूज एजेंसी किसी से पूछेगी उस से जुड़े हुए लोगों से, तो वो कुछ ना कुछ बयान देंगे। लेकिन जब उसमें आगे की कार्रवाई होती है तो सीधा कंपनी से कंपनी बात करते हैं, मतलब सरकार कंपनी से, कंपनी सरकार से, या DOT से, जो भी है वहां से बात। अब बताया जा रहा है कि 2 दिसंबर के मतलब कंपनी ये एक्सचेंज ने इनसे स्पष्टीकरण मांगा था और उसी पे स्पष्टीकरण ये दे रहे हैं कि आपके ईमेल के बारे में हमने अपने मेन स्ट्रीम मीडिया में छपे न्यूज आर्टिकल साल के आखिर तक AGR में राहत की उम्मीद में जो है वोडाफोन के शेयर में 4% की उछाल देखने के लिए मिली। इस पे स्पष्टीकरण मांगा गया था, सिफाई मांगी गई थी, उसके बारे में हम बता रहे हैं। इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि AGR बकाया के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो 27 अक्टूबर को आया था और 4 नवंबर के हमारे कम्युनिकेशन के जरिए पहले ही डिटेल जो है स्टेटमेंट जो है जारी कर दिया गया है।
जैसे इस सब्जेक्ट मैटर पर कोई और डेवलपमेंट होता है, हम जरूरी जानकारी जो है साझा करेंगे या एक्सचेंज को सूचित करेंगे। तो इस तरीके से कंपनी ने सीधा सीधा कहा। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि जो अभी यहाँ पे न्यूज निकल के सामने आ रही है, ये तो न्यूज ठीक है, उन्होंने कहा है कि ठीक है, कंपनी की साइड से कोई एप्लीकेशन या कोई आता है औपचारिक कह लीजिए डिमांड, तो उस पर हम विचार करेंगे कि एक बार कंपनी ने डीओटी से डिमांड किया था इस चीज़ के लिए, लेकिन अभी सरकार से हो सकता है कि ना किया हो, तो इसीलिए सरकार जो इनके पत्र का इंतजार कर रही है कि भाई आप कहोगे कि तब ना मुझे कि राहत दो सरकार से, तब ना राहत पे विचार करेगी। कोर्ट के कहने के बाद अपना सरकार अपने मन से थोड़े सब कुछ करके आपको परोस देगी कि लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब वही, ये अब यहाँ से क्या होगा कि अब आपको हो सकता है कि एक वीक के अंदर अंदर, जैसा कि अब इस न्यूज को देख के ऐसा अनुमान लग रहा है कि एक वीक के अंदर अंदर एजीआर बकाया पे वोडाफोन आइडिया एक सरकार को पत्र लिखेगी, ठीक है ना, और या दूरसंचार विभाग को कह लीजिए एक पत्र लिखेगी, और उस पत्र में राहत पैकेज के बारे में मांगा जाएगा, क्या डिमांड है क्या नहीं। पहले से कई सारी डिमांड जो कंपनी ने रखा है वो आप लोगों को पता ही है कि एजीआर के जो ब्याज है उसमें छूट का इन्होंने डिमांड किया है। उसके बाद एजीआर की गणना का इन्होंने मतलब मांगा है। जो किस्तें इनको चुकानी है उस किस्त को थोड़ा सा छोटा करना, ये इनका डिमांड है। ब्याज पे जो ब्याज लगा है उस पर, मतलब 4-5 डिमांड है जो मैं आप लोगों को कई बार बताया हूँ। वो डिमांड फिर से जो है अब सरकार के सामने वही वही डिमांड रखनी पड़ेगी, और फिर उसमें से सरकार जो भी अभी सोच के चली रही होगी उसमें से जो भी स्वीकार करना होगा वो स्वीकार करेगी। जिसमें मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि एक दो चीजें तो सरकार बिना बेशर्त कर देगी। जैसे पहला अगर बात करेंगे तो जो किस्त इनकी हैं, जो अभी अभी ये जो अगला साल आएगा हम लोग का 18,000 करोड़ के आसपास का मेरे हिसाब से पेमेंट ड्यू मतलब बाकी है। तो जो भी इनके पेमेंट जो 18,000 के कह लीजिए साल दर साल बेसिस पे है या ऐसे करके, उस किस्त को छोटा करना, मतलब कि 18,000 नहीं दे सकते कोई बात नहीं, आप 5-5 हज़ार करके दे दीजिए। ये चीज़ सरकार तो तुरंत मान जाएगी, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। बाकी जो एजीआर के जो मतलब जुर्माना है उसमें छूट की डिमांड की जा रही है, तो मेरे हिसाब से उसमें 50% सरकार शायद जुर्माना माफ कर दे। फिर उसके बाद जुर्माने पे ब्याज की डिमांड है कि जुर्माने पे जो ब्याज लगा है उसको माफ कर दिया, तो उसको भी सरकार मेरे हिसाब से मान सकती है कि एक तो आपका डिमांड था जितना बचा था उस पे एक तो जुर्माना लग गया, उस जुर्माने पे और उस ब्याज बकाए पे, दोनों पे ब्याज लग रहा है। तो जो जुर्माने पे ब्याज है वो तो सरकार हो सकता है कि हटा दे, लेकिन जो बकाये पे ब्याज है वो सरकार हो सकता है कि ना हटाए, क्योंकि बकाया पे ब्याज वो उसका लॉजिक बनता है, और बकाये पे जो जुर्माना लगा है उस जुर्माने पे ब्याज वो हट सकता है मेरे हिसाब से। तो इस तरीके से, और एक चीज वो भी हो सकता है कि जुर्माना भी जो पहले लगा है उस जुर्माने में भी थोड़ी कटौती आ सकती है। मेरा मानना ये सीधा सीधा थोड़ा सा है, जो कि आप लोग समझ लीजिएगा, मैं समझा दिया हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से है। फिर से एक बार समझा देता हूँ, जो मेन मतलब मेन जो बकाया कह लीजिए है, वो बकाया तो जस का तस रहेगा, ठीक है ना। उस बकाये पे जो जुर्माना लगा है उस जुर्माने को 50% तक मेरे हिसाब से कम किया जा सकता है। बकाये पे जो ब्याज लगा है वो ब्याज वैसे का वैसे रहेगा। जुर्माने पे जो ब्याज लगा है वो ब्याज हो सकता है कि माफ हो जाए। ये चीज़ें समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और किस्त छोटी हो जाएगी उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये सारी की चीज़ें सरकार स्वीकार कर सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। बाकी ठीक है, शेयर अच्छे खासे लेवल पे सस्टेन कर रहा है, इंतजार कर रहा है ये भी, क्योंकि यही चीज होता है, कोई भी शेयर एक मोमेंटम करके ऊपर जब सस्टेन कर जाता है ना, इसका मतलब है कि वो इंतजार कर रहा है कुछ चीज का। अगर वो इसके इंतजार के हिसाब से आएगा तो आगे अपनी जर्नी शुरू करेगा, नहीं तो इंतजार के हिसाब से वो जो इंतजार जिस चीज का कर रहा है वो नहीं होता है, तो फिर वहां से फिर से नेक्स्ट स्टेप की गिरावट आती है। ये चीज यहाँ पे भी इंतजार हुआ था, ऊपर की साइड में भी जाके इंतजार हो रहा है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो 12 रुपए तक इसके जाने की संभावना है। अगर कोई निगेटिव न्यूज आती है, न्यूट्रल न्यूज आती है, तो फिर से 9 रुपए के आसपास भी आ सकता है। जो पहले से मेरी एनालिसिस है वही सेम टू सेम एनालिसिस है, 12 रुपए के आसपास तक का अभी फिलहाल में ये टारगेट दे सकता है।